युवा साइंस क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आप लोग को हम फिर दोबारा तीसरा लेक्चर, जो भी पोषवी पौधों में लैंगिक जन्म पढ़ा रहे थे उसमें तीसरा लेक्चर पढ़ाएंगे, जिसमें हम परागण और दोहरा निषेचन क्रिया के बारे में डिटेल में बतलाएंगे। तो हम पढ़ते हैं परागण। परागण परागण क्रिया है क्या? तो परागण क्रिया उसे कहेंगे जिसमें हम परागकण को नर वाले भाग से निकालकर और मादा वाले भाग के वर्तिकाग्र पर छोड़ दें तो क्रिया क्या कहलाएगा? परागण। यानी परागकण को नर से निकालकर मादा पर छोड़ देने की क्रिया परागण कहलाती है, जिसके तीन रूप हैं। पहला स्वपरागण, स्वपरागण। दूसरा परपरागण। तीसरा सजातीय परागण। यानी परागण जो हेडिंग है, परागण जो क्रिया है, उसके तीन प्रकार हैं, तीन रूप हैं। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण, तीसरा सजातीय परागण। तो हम लोग पहला हेडिंग पढ़ेंगे स्वपरागण। तो स्वपरागण क्रिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो स्वपरागण क्रिया वह क्रिया है जिसमें हम लोग एक पौधा लेंगे। मान लीजिए एक पौधे हैं, इस पौधे पर एक ठो पुष्प है, एक ही पुष्प है। इस पुष्प के अंदर ही मादा भाग, मादा, और इसी के ऊपर छोटे छोटे क्या है, नर भाग है, नर। यानी इसी पुष्प पर स्वपरागण में एक पौधे के एक पुष्प में मादा और उसी में क्या है, नर है। यानी उसी पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर, ये परागकण निकलकर और उसी पौधे के किस वर्तिकाग्र यानी मादा वाले भाग पर गिर जाए तो एक क्रिया क्या कहलाएगा? स्वपरागण। एक पौधा लिया, एक पौधे में एक पुष्प था, उसी से नर वाले पुष्प से परागकण निकलकर और उसी के मादा पर गिरा तो स्वपरागण। ऐसे ही दूसरा हेडिंग है परपरागण। तो परपरागण क्रिया क्या है? परपरागण। तो परपरागण में हम लोग कहेंगे, पर में मतलब दूसरे पर, यानी दो पौधे ले एक ही जात के, यानी एक पौधा यहाँ है और दूसरा पौधा कहाँ, यहाँ है। यानी एक जात के कितने पौधे? दो पौधे। किसी एक से परागकण निकले, मान लीजिए इससे क्या निकल रहा है, परागकण, और किसी एक पौधे से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरे तो क्रिया क्या कहलाएगा? परपरागण। यानी दो पौधे में दो पुष्प लगे हैं, जिससे एक से परागकण निकलकर दूसरे पर जाकर गिरे तो परपरागण क्रिया कहलाएगी। वैसे ही अगला हेडिंग है सजातीय परागण, यानी सजातीय परागण। सजातीय परागण ये क्रिया क्या है? सजातीय परागण क्रिया क्या है? सजातीय मतलब एक ही जात के, एक ही वंश के, यानी एक पौधा है, उसमें कई ठो पुष्प लगे हैं, उसी पौधे के किसी एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरे। यानी एक पौधा है, इस पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं। तो ये पौधा है, बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, तो यानी इसके किसी एक पुष्प से परागकण निकलकर और दूसरे पौधे के दूसरे, मतलब उसी पौधे के दूसरे नहीं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरे तो क्रिया क्या कहलाएगा? सजातीय परागण। तो आपने देखा कि परागण के कितने रूप हैं? तीन रूप हैं, स्वपरागण, परपरागण और सजातीय परागण। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल प्लीज। और उसके बाद हम लोग दोहरा निषेचन क्रिया पढ़ेंगे। दोहरा निषेचन क्रिया में क्या है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। दोहरा निषेचन को देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। तो बोलिए ना, दोहरा निषेचन। सुनिए, दोहरा निषेचन क्रिया में हम लोग को जरूरी पड़ेगा एक परागकण।
अगर सिंगल परागकण है, एक है परागकण नर भाग, यानी परागकण, परागकण कैसा, एक है, तो ये क्या है, अगुणित है, अगुणित, अगुणित को किससे दर्शाते हैं, यन से। अगर दो परागकण है, दो है, तो क्या हो जाएंगे, दो परागकण को देखा जाए तो कैसे दिखाई देंगे, गुणित, और गुणित को कैसे दर्शाते हैं, 2n से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोहरा निषेचन क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, यानी किसी भी दो बार निषेचन हो, दोहरा निषेचन कहलाता है। जैसे हमने बना लिया ये चित्र, ऊपर से प्रतिमुखी, बीच में ध्रुवी और दो सहायक, ऊपर क्या है, अंडकोश का है। ये वाली कौन सी है, प्रतिमुखी, प्रतिमुखी, ये कौन सी है, ध्रुवी, ध्रुवी, ये क्या है, अंड, अंड, ये क्या है, सहायक, सहायक। तो सुनिए, एक तो गुरु विचारधानी में भ्रूण कोश को देख रहे हैं, वो भ्रूण कोश का चित्र है। इसी भ्रूण कोश में हम कह रहे हैं इसके कितने केंद्रक हैं, दो, यानी इसके नेचर यन, और इसका भी नेचर क्या है, यन, यानी यन यन है। अंड का भी नेचर क्या है, यन है। तो हम कह रहे हैं बाहर से एक परागकण को लाइए, बाहर से परागकण को लाकर किससे निषेचन करा दीजिए, परागकण, परागकण को हमने बाहर से ले आया, जिसका नेचर क्या है, यन। इस यन को लाकर इससे निषेचन करा दीजिए, इन दोनों से, तो आपको क्या बनता दिखाई दे, यन यन यन, यानी त्रियन, यानी कौन सा संलयन है, त्रिक संलयन, त्रिक संलयन। एक और परागकण लाइए, यानी दो परागकण, फिर किससे निषेचन करा दीजिए, अंडकोशिका से। तो अंडकोशिका से निषेचन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2n, ये क्या कहलाएगा, त्रिक संलयन, यानी कि एक ही भ्रूणकोश में कई बार निषेचन, दो बार निषेचन, एक बार हो रहा है उसे त्रिक, यानी 3 का निषेचन, एक परागकण आया और 2 न्यूक्लियस से फ्यूजन किया, त्रिक निषेचन, और एक बार फिर परागकण आया, अंडकोशिका से फ्यूजन किया, त्रिक निषेचन। यानी एक बीज या सीड या फल बनने में कितने केंद्रक फ्यूजन हो रहे हैं, 5 केंद्रक का, 3a और 2a, 3 2 कितने, 5। तो ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, तो जो 2n कोशिका है, यानी एक बार और दिखाएं ऐसे ही। तो हमने देखा भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश में जो भी कोशिकाएं हैं उसके अंदर ऐसे ही 3, बीच में 2, और क्या नीचे एक अंडकोश का, इससे परागकण संलयन करके 3n बनाया, इससे संलयन करके 2n बनाया। तो एक पौधे में भ्रूण यानी बीज को बनाता है, बीज को, ये पौधे में किसको, भ्रूण कोश को बनाता है। ये क्या है भ्रूण कोश, ये क्या है भ्रूण। तो आप लोग को हम सिंपल समझाएं तो एक सीड ले लें, फल या बीज लें, तो बीज के ऊपर छिलका यानी कवर, जो भी कवच होता है वो कौन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, यानी कवच। और उसके अंदर बीज रखा है, वो बीज कौन है, भ्रूण है। यानी सीड के ऊपर जो छिलका है वो 3n केंद्रक का है, और सीड जो है वो कितना का है, 2n केंद्रक का है। आप मूंगफली ले लें तो मूंगफली के ऊपर का जो छिलका है वो कौन है, 3n, और उसके अंदर रखा हुआ बीज जो है वो कौन है, 2n है। तो अगर अच्छा लगे तो ये 2n है। तो ये सारी कोशिकाएं, यानी दोहरा निषेचन हेडिंग में क्या कहेंगे, एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन जिसे दोहरा निषेचन, एक बार ध्रुवी केंद्रक से 3n कोशिका बनी जिसे त्रिक संलयन, एक बार इससे अंड कोशिका से जिसे 2n कोशिका बनी जिसे क्या बोलेंगे, द्विक संलयन। यानी एक ही कोशिका में त्रिक संलयन, और त्रिक संलयन ही क्या कहलाएगा, दोहरा निषेचन कहलाएगा। तो ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, यूपी बोर्ड के लिए, और आसान भी है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप लोग को सीखना है केवल क्या, अगर ये भ्रूण कोश ले, इससे निषेचन हुआ, यानी 2 कोशिकाएं यहाँ थी, एक परागकण बाहर से आया तो त्रिक संलयन, अंड से निषेचन हुआ तो त्रिक संलयन, यही मिलकर क्या बना दिए, दोहरा निषेचन। तो क्या है, आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण, भ्रूण कोश, बीज, फल और असंजनता और बहुभुरता।
और तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड कमेंट। आप लोग अगर अपना सपोर्ट देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे और हमें भी पता चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को पढ़ने में सही है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। ओके, नमस्ते ऑल ऑफ यू एंड